नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में आप देखेंगे कैसे आखिर संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही देश में राजनीति गर्मा गई है। इथेनॉल को लेकर सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारत ने नई एडवाइजरी जारी की है। तो दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2026 दिन सोमवार। चलते हैं पहली खबर की ओर। सरकार की 20% एथेनॉल मिश्रण योजना को बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस योजना के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की फसल का बेहतर उपयोग होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया में व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि भारत और एस्टोनिया व्यापार, निवेश, स्टार्टअप और नई तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। सरकार ने साफ किया है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू ALMM लिस्ट 2 नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे देश में बने सोलर उपकरणों को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ेगा। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने कई राज्यों में छापेमारी कर करीब 15 किलो सोना, 20 किलो चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की। यह कार्रवाई तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए की गई थी। NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। अगर किसी ने AI या फर्जी OMR शीट बनाई तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के आगे निर्देश का इंतजार करें। आंध्र प्रदेश के भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह एयरपोर्ट बनने से राज्य की उत्तरी हिस्से में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। नीट UG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार 11 लाख से अधिक छात्र सफल हुए। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के अंशुल बंसल संयुक्त रूप से ऑल इंडिया टॉपर बने हैं। पनामा के विदेश मंत्री 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान व्यापार, निवेश, समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई अहम बैठक होगी। अजरबैजान की राजधानी बाकू में भारतीय दूतावास ने भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर स्थायी प्रदर्शनी शुरू की है। इसका उद्देश्य दुनिया को भारत की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संडे ऑन साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान के जरिए लोगों को रोजाना व्यायाम करने, फिट रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जांजीबार के राष्ट्रपति 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा होगी। मंगल पांडे की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि 1857 की क्रांति के महान योद्धा मंगल पांडे का बलिदान हमेशा देशवासियों को राष्ट्रभक्ति और साहस की प्रेरणा देता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आई बाढ़ के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। CBSE ने 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिला है। छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी दलों से संसद की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चलने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया के आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के इन देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी विपक्ष दलों से अपील की है कि वे संसद का मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, ताकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो सके। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जांजीबार के राष्ट्रपति से मुलाकात कर शिक्षा, कौशल विकास, समुद्री सहयोग और निवेश जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। भारत से पहली बार प्रीमियम चेरी और आलू बुखारा की खेप सिंगापुर भेजी गई है। इससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और भारतीय फलों के निर्यात को भी नई पहचान मिलेगी। भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक 2026 बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेगी। इस अभ्यास में कई देशों की वायुसेना भाग लेगी, जिससे आपसी तालमेल और सैन्य क्षमता मजबूत होगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। जांजीबार के राष्ट्रपति ने भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने पर PV सिंधु को बधाई दी। सिंधु इस टूर्नामेंट का पहला महिला एकल खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है, जिससे भारतीय बैडमिंटन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक के अहम न्यूज। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।